शोभा सिटी से दिखाने का एक और रीज़न है, वो मैं आपको कार पे बताऊंगा कि क्यों हम लोग शोभा सिटी से उसको कंपेयर कर रहे हैं। उसके बड़े सारे रीज़न, लेकिन उससे पहले आपको एक बहुत फेमस प्रोजेक्ट है जो मुझे दिखाना है। वो उस साइड में है, वो देखिए, वो है गोदरेज मेरिडियन। गोदरेज मेरिडियन का बहुत, आप लोगों ने गोदरेज का एक बहुत हिट प्रोजेक्ट है। एमआरजी क्राउन का भी लोकेशन यहीं पे गोदरेज मेरिडियन के एकदम पास में है। इस साइड में आप देख रहे हैं ये जो हार्ट सॉन्ग है, आपको थोड़ा समझ में आ रही होगी लोकेशन। अब हार्ट सॉन्ग, इसका एक्सपीरियन का हार्ट सॉन्ग है, लगभग 800 850 से 950 के बीच में यूनिट्स आ सकती हैं इसमें 15 एकड़ में। तो लगभग डेंसिटी जो है 55 से 65 के बीच में रहेगी, जो कि अभी तक का रिसेंटली जितने भी प्रोजेक्ट्स आए हैं उसमें सबसे लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है ये। एक इसका रीज़न और है, लगभग 21-22 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट में शोभा सिटी का रीसेल चल रहा है। तो कोई मतलब नहीं बनता है, मतलब आप अगर 21-22 हज़ार के रेट पे या ऐसे उसी सेम रेट पे आप गोदरेज लाते हैं तो कोई इंसान शोभा सिटी के रीसेल में नहीं ले लेगा। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं फनकार फराज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। और इस वक्त मैं खड़ा हूं दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पे। नहीं, ये वो वाला बॉर्डर नहीं है, सेक्टर 113-111 वाला बॉर्डर नहीं है, ये है शोभा सिटी वाला बॉर्डर। इसको शोभा सिटी वाले बॉर्डर के नाम से मशहूर है। ये पीछे आपको ये जो दिख रहा होगा, ये आप देख सकते हैं, ये बॉर्डर है। मतलब इसके उस साइड में ये जो गेट सा बना हुआ है, इसके उस साइड में दिल्ली शुरू हो जाता है, इधर हम लोग गुड़गांव में खड़े हैं। तो बेसिकली हम लोग खड़े कहाँ पे हैं आपको इससे समझ में आ जाएगा। इधर है सेक्टर 109 वाला शोभा इंटरनेशनल सिटी, जो इनके विलास हैं, जो बहुत महंगे वाले विलास हैं, आप लोग को सब लोगों को पता है। और इस साइड में जो ये देखिए कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये हो रहा है शोभा सिटी का। शोभा, हम लोग ये वीडियो जो है वो है गोदरेज के बारे में। आप लोग ने बहुत टाइम से आप लोग कह रहे थे कि भाई गोदरेज 103 में आने वाला है, क्या अपडेट है, आप उसकी अपडेट बताइए। गोदरेज 103 में क्या ला रहा है, कितने का ला रहा है, क्या प्राइस है, क्या एमिनिटीज़ हैं, क्या डेंसिटी रहेगी, बहुत सारे सवाल थे। उसका आप आज क्लैरिटी लेके आए हैं हम लोग आपके लिए। लेकिन मैं इस वक्त शोभा सिटी के पास सेक्टर 108 शोभा सिटी और 109 के बीच में इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि मैं यहाँ से आपको दिखाना चाहता हूँ कि लोकेशन, हम लोग अभी अपनी कार में चलेंगे। जैसे आपको मेरे वो वीडियोस बड़े पसंद आते हैं, इसमें मैं अपनी कार से आपको ले जाता हूँ और दिखाता हूँ सारी चीज़ें, और बातें करते हैं हम लोग बीच में। तो कार से यहाँ से ले चलेंगे ताकि आपको लोकेशन का अंदाज़ा लगे कि शोभा सिटी से, यानी कि शोभा सिटी जो है अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे है, और जो बाकी जो आपने द्वारका एक्सप्रेसवे देखा ही है, तो द्वारका एक्सप्रेसवे और अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पैरेलल चल रहा है। लगभग बीच में 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है द्वारका एक्सप्रेसवे और अपर द्वारका एक्सप्रेसवे में। तो अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे शोभा सिटी है, उसी की पैरेलल लाइन में आगे जैसे जाएंगे हम लोग, बढ़ेंगे, तो उस लाइन में गोदरेज 103 की लोकेशन है, वो लोकेशन आपको दिखाएंगे और बाकी सारी बातें करेंगे। शोभा सिटी से दिखाने का एक और रीज़न है, वो मैं आपको कार पे बताऊंगा कि क्यों हम लोग शोभा सिटी से उसको कंपेयर कर रहे हैं। उसके बड़े सारे रीज़न है। तो अभी चलते हैं अपनी कार में और फिर मैं आपको यहाँ से बैठ के दिखाता हूँ कि भाई कितना डिस्टेंस है यहाँ से और क्या लोकेशन है, उसके बारे में बाकी सारी बातें करेंगे। चलिए पहले चलते हैं लोकेशन पे गोदरेज 103 की। हाँ जी, तो हम लोग चल रहे हैं यहाँ से, जहाँ से हम लोग कार खड़ी हुई थी, तो शोभा सिटी के पास से चल रहे हैं। तो 0 मीटर है एकदम, जैसे हम लोग बोलते हैं 0 मीटर पे, जैसे मैं आपको वीडियोस में दिखाता हूँ। यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि कितना टाइम लग रहा है उस लोकेशन चलने में। बीच बीच में क्या क्या कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें मैं आपको दिखाता रहूँगा। लेकिन मेरा इस तरह का वीडियो बनाना इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि भाई लोकेशन एक्चुअली है क्या, लैंड पार्सल क्या है, वो सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे। देखिए ये शोभा सिटी आपको दिख रहा है, ये मेन गेट है शोभा सिटी का, ये दिख रहा होगा आपको। अब थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत ये है, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो मेरे इंटरनेशनल व्यूअर्स हैं, जो बाहर से बैठ के देखते हैं, उनको नहीं समझ में आता है कि भाई कहाँ पे क्या चीज़ आ रही है। और कई लोग गुड़गांव के बाहर से भी देखते हैं, जो लोग यहाँ से वाकिफ, उनको तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी। अब ये देखिए लेफ्ट में, ये देखिए ये जा रहा है रास्ता, जो जा रहा है ना, ये जंक्शन है, या ये रास्ता जा रहा है कॉन्शेंट की तरफ, यानी कि द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जा रहा है वो रास्ता। तो इधर से चले जाएंगे सीधे तो द्वारका एक्सप्रेसवे। बीच में ऐसे बहुत सारे कट्स आते हैं जिससे आप द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ चल सकते हैं। मतलब पता भी नहीं चलता है, 1-1.5 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है और द्वारका एक्सप्रेसवे शुरू हो जाता है। तो ये हम लोग अभी जो चल रहे हैं, ये हम लोग चल रहे हैं अभी, बिल्कुल आपने देखा कि शोभा सिटी की लाइन में इधर चल रहे हैं और द्वारका एक्सप्रेसवे से पैरेलल चल रहे हैं। इसको बोलते हैं अपर द्वारका एक्सप्रेसवे, और कुछ लोग इसको 75 मीटर रोड भी बोलते हैं, क्योंकि जिस रोड पे हम लोग चल रहे हैं, दिस इज 75 मीटर रोड। इस पे आपको बहुत फेमस प्रोजेक्ट्स मिलेंगे इस अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे, जिसमें सबसे पहले आपको मैं दिखाऊं, हम लोग गोदरेज 103 की तरफ जा रहे हैं, 103 की तरफ जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक बहुत फेमस प्रोजेक्ट है जो मुझे दिखाना है, वो उस साइड में है, वो देखिए, वो है गोदरेज मेरिडियन। गोदरेज मेरिडियन का बहुत, आप लोगों ने गोदरेज का एक बहुत हिट प्रोजेक्ट है। एमआरजी क्राउन का भी लोकेशन यहीं पे गोदरेज मेरिडियन के एकदम पास में है। इस साइड में आप देख रहे हैं ये जो हार्ट सॉन्ग है, आपको थोड़ा समझ में आ रही होगी लोकेशन। अब हार्ट सॉन्ग, इसका एक्सपीरियन का हार्ट सॉन्ग है, रहेजा का, जो कि बहुत खास नहीं है प्रोजेक्ट, वो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हार्ट सॉन्ग इज़ अ गुड प्रोजेक्ट। इसके पीछे फिर उसका आ जाता है कुछ और प्रोजेक्ट, एम3M का वुडशायर है, जो बहुत पुराने प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में अभी जो चल रहा है सेक्टर 106 चल रहा है। सेक्टर 106 वही वाला
जिसमें ऐलान है और बहुत सारी और प्रोजेक्ट्स हैं। गोदरेज मेरिडियन में 106 में है, तो वो सारी चीज़ें। ये एक और जंक्शन आ गया है, ये जंक्शन भी अंदर जब आप जाते हैं इस जंक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में, तो भी आपको उधर ही आप द्वारका एक्सप्रेस वे भी कनेक्ट हो जाते हैं। तो धीरे धीरे जैसे मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ, अब ये बेसिकली 106 सेक्टर जो पीछे ख़त्म हो गया है, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा है ना पूरा, आप देखिए ये पूरा 103 सेक्टर ही चल रहा है। तो 103 सेक्टर काफ़ी बड़ा सेक्टर है, और 103 में ही अभी वाइट लैंड भी आने वाला है। आप लोगों को पता होगा वाइट लैंड का भी, उसका भी मैं लाऊंगा आपके लिए, अपडेट लाऊंगा। लेकिन अभी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था गोदरेज का, जैसे मुझे अपडेट मिली, बहुत पुख्ता अपडेट मिली, तो मैंने सोचा था कि आप डिसीजन ले पाएँ, क्योंकि आप लोग बहुत दिन से वेट कर रहे हैं इसका। तो ये लोकेशन दिखा के अभी हम लोग, पहले मैं लोकेशन पे आपको ले चलता हूँ। मीनवाइल मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, आप कैसे आप डिसीजन ले सकते हैं। और एक चीज़ और है, मैं इसको लोकेशन दिखाते हुए आपको आगे की तरफ ले जाऊंगा। शाहपुर जी एक बहुत फेमस प्रोजेक्ट है, उसके पास ले जाके, क्योंकि आप कई लोग शाहपुर जी की तरफ आए हुए हैं, आपने उसके बारे में सुना हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा कि लोकेशन कहाँ पे है, शोभा से और शाहपुर जी के कितने बीच में है लोकेशन। तो हम लोग बस लोकेशन के पास पहुँच ही गए हैं, देखते हैं अभी क्या है। बेसिकली मीनवाइल मैं आपको बता देता हूँ, 15 एकड़ का लैंड पार्सल है। शोभा से मैं इसलिए कंपेयर कर रहा था इसको, क्योंकि बहुत लो डेंसिटी प्रोजेक्ट रहेगा ये। बहुत टाइम बाद, बहुत दिन बाद एक नॉन टीओडी लैंड है। नॉन टीओडी लैंड मतलब होता है जिसमें डेंसिटी कम होती है, क्योंकि वो उस लाइन में नहीं होता है जिसमें मेट्रो चल रही होती है। जो मेट्रो चल रही होती है वो वाले टीओडी लैंड्स होते हैं, जैसे स्मार्ट वर्ल्ड है, पुरी है, ये सारे टीओडी लैंड्स हैं। ये नॉन टीओडी लैंड है, यानी कि 15 एकड़ का लैंड पार्सल है, और इसमें डेंसिटी जो है वो लगभग 55 से 65 के बीच में रहेगी। शोभा की डेंसिटी, जो शोभा सिटी की डेंसिटी है, वो लगभग 40 के आसपास थी, और गोदरेज मेरिडियन की डेंसिटी भी लगभग 65 के आसपास थी। तो ये डेंसिटी जो है इसकी, जो गोदरेज 103 आ रहा है, इसकी डेंसिटी रहेगी। ये देखिए हम लोग अब बिल्कुल आ गए हैं, ये सामने ये देखिए, ये लैंडमार्क है। ये पेट्रोल पंप जो है, ये पेट्रोल पंप सामने आपको दिख रहा है, इसके जस्ट अपोजिट 2 पेट्रोल पंप है यहाँ पे। इधर से जब शोभा की तरफ से आ रहे हैं तो पहला पेट्रोल पंप जो पड़ेगा वो है, ये देखिए लैंड पार्सल आ गया है। इधर बहुत ज़्यादा आपको कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन देखिए, देख लीजिए आप उधर पीछे, लैंड पार्सल उधर से है, आप देखिए पीछे, उधर देखिए, यही लैंड पार्सल है पीछे। अभी आपको वो पीछे हो रहा है, अभी मैं थोड़ा सा, चलिए आपको एक बार बैक करके दिखा देता हूँ कि आपको कुछ चीज़ें दिख जाएंगी होती हुई। ये देखिए यहाँ इनका सेल्स ऑफिस बन रहा है, ये देखिए ये सेल्स ऑफिस बन रहा है। यहाँ मैं रुक नहीं रहा हूँ, क्योंकि फिर इनका काम चल रहा है अभी यहाँ पे, फिर ये लोग हिंडर हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि भाई क्या कर रहे हैं आप लोग, कौन सा वीडियो बना रहे हैं, है ना। तो वो वाली सीन है। तो ये लोकेशन है गोदरेज 103 की। तो बेसिकली 3.3 किलोमीटर हम लोग आए हैं 5 मिनट में। आप मीटर अगर मेरा देखें तो 3.3 किलोमीटर 5 मिनट में हम लोग आ गए हैं, और शोभा सिटी से बिल्कुल स्ट्रेट रास्ता है अपर द्वारका एक्सप्रेस वे पे। अब मैं थोड़ा सा, जब तक हम लोग बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, तो मैं थोड़ा सा और डिटेल्स बता देता हूँ। 15 एकड़ का लैंड पार्सल है, 7 या 8 टावर आएंगे इसमें, और 4 टू कोर रहेंगे। अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट है, और G+30 की हाइट इसकी रहेगी। ये सब क्योंकि रेरा वेटेड है, रेरा इसका जल्दी ही आ जाएगा। वो क्या उसमें करना है, कैसे आपको चेक देना है, वो सब मैं बताऊंगा आपको, पहले डिटेल सुन लीजिए। तो 4 टू कोर हो गए, और G+30 है, तो बेसिकली लगभग मान के चलिए कि लगभग 800 से 950 के बीच में यूनिट्स आ सकती हैं इसमें 15 एकड़ में। तो लगभग डेंसिटी जो है 55 से 65 के बीच में रहेगी, जो कि अभी तक का रिसेंटली जितने भी प्रोजेक्ट्स आए हैं उसमें सबसे लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है ये। और तो कई मेरे जो आप लोग जो व्यूअर्स हैं जो लो डेंसिटी प्रोजेक्ट मांगते हैं, कई इंटरनेशनल मेरे NRI व्यूअर्स हैं, कई यहाँ के हैं जिनको भाई बहुत दिन से वेट कर रहे हैं कि भाई मुझे इस लोकेशन पे, शोभा सिटी के पास वाली लोकेशन जो है, क्योंकि सिर्फ बहुत ज़्यादा अब लैंड बचा नहीं है, अब चीज़ें आ नहीं रही, जो ज़्यादातर जो चीज़ें आ रही हैं वो न्यू गुड़गांव में ही आ रही हैं। तो बहुत दिन से वेट कर रहे थे लोग इसका, और अब फाइनली आया है। एमिनिटीज़ की बात कर लें अगर हम लोग, तो 50,000 से ज़्यादा का क्लब हाउस रहेगा। अभी 50,000 प्लस बोला गया है, वो 50,000 प्लस कितना होता है वो धीरे धीरे पता चलेगा। और किस थीम पे है, लेक थीम पे है ये, जो मतलब आजकल ज़्यादातर जो थीम्स आ रही हैं वो ऐसी आ रही हैं कि मतलब नेचर से जुड़ी हुई थीम्स आ रही हैं, तो लेक थीम के ऊपर है। और ये प्राइसिंग की जो बात है, प्राइसिंग की बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो प्राइसिंग मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद थोड़ा डिस्कस करते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, एक जगह फिर रुक जाएंगे, रुक के बात कर लेंगे। लेफ्ट में देखिए, यहाँ से आप अंदर चले जाएंगे तो शाहपुर जी आ जाएगा। यहाँ से मतलब कुछ 100 मीटर पे शाहपुर जी आ जाएगा, तो हम लोग 4.5 किलोमीटर में शाहपुर जी पहुँच गए हैं। तो ये सीन है। तो बेसिकली ये लगभग 1 किलोमीटर के या 1.5 किलोमीटर के आसपास दूर है शाहपुर जी से, और 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर के आसपास शोभा सिटी से दूर है ये प्रोजेक्ट। अब हम लोग एक बार रुक के
थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि भाई करना क्या है इसमें, क्योंकि मैंने आपको लोकेशन दिखा दी, सब कुछ दिखा दिया है। हाँ जी, तो अब ऐसा सीन है, मैंने सारी चीज़ आपको बता दी। प्राइसिंग के ऊपर आ जाते हैं। प्राइसिंग जो गोदरेज बोल रहा है कि लगभग 25,000 का प्राइस आएगा। ये गोदरेज का कहना है कि 25,000 का प्राइस आएगा। लेकिन अभी हम लोग ने रिसेंटली देखा है, गोदरेज अरिस्टोक्रैट हो चाहे वो अभी गोदरेज का जेनिथ हो, 18,000 का जब बोला था गोदरेज ने, तो समवेयर अराउंड 13,500 रुपये में, 13,350 में चीज़ निकाली। तो मैं भी यही एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ अभी कि 25,000 का बोल रहे हैं, तो इसका रेट कायदे से मैं अगर सही बताऊँ तो 18 से 20,000 के बीच में रहना चाहिए। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि एक तो इतना जब गोदरेज बता के चलता है तो इतना गैप होता है। एक इसका रीज़न और है, लगभग 21-22 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट में शोभा सिटी का रीसेल चल रहा है। तो कोई मतलब नहीं बनता है, मतलब आप अगर 21-22 हज़ार के रेट पे या ऐसे उसी सेम रेट पे आप गोदरेज लाते हैं, तो कोई इंसान शोभा सिटी के रीसेल में नहीं ले लेगा। उससे आप थोड़ा सा कम में लाएंगे तभी तो कुछ बात बनेगी। तो आप ये मान के चलिए, अगर मैं मान के चलूँ कि साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, साइज़ मैंने नहीं बताया अभी आपको, 3 BHK और 4 BHK इसमें होगा खाली, और 2500 स्क्वायर फीट का 3 BHK होगा। 4 BHK का साइज़ बहुत बड़ा है, 2 ही साइज़ होंगे, 3700 स्क्वायर फीट। 2500 स्क्वायर फीट जो है वो 3 BHK है, और 3700 स्क्वायर फीट जो है 4 BHK है। तो अब इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ से अब जब कैलकुलेशन आता है, अगर मान लीजिए कि 20,000 का भी प्राइस आया, मान लेते हैं चलिए 20,000 का भी प्राइस आया, तो और 2500 का है, तो सब समवेयर अराउंड 5 करोड़ की चीज़ हुई। तो आप यही मान के चलिए कि बजट रेंज ये लेके चलिए 5 करोड़ से 5.5 करोड़, 5.25 करोड़ के आसपास की बजट रेंज लेके चलिए। अगर 3 BHK देख रहे हैं, 4 BHK थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, हम लोग भी 3 BHK की बात करते हैं, क्योंकि कई लोग को 2500 स्क्वायर फीट का 3 BHK काफ़ी बड़ा 3 BHK हो गया। तो और इस लोकेशन पे आपको इतनी प्राइम लोकेशन में अगर कोई चीज़ मिल रही है, गोदरेज जैसा ब्रांड मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से इसमें देर नहीं करनी चाहिए। इसका रेरा बहुत जल्दी आने वाला है। चेक आपको कैसे देना है, किस नाम से देना है, चेक का आप देंगे तो कैसे आपको प्रायोरिटी नंबर उसका जनरेट होगा, सारी चीज़ें वो हम आपको ऑन कॉल बताएंगे। मैक्सिमम चीज़ें मैं आपको बता दी, कई चीज़ें हो सकता है छूट गई हों, तो मैं आपको ऑन कॉल बताऊंगा। जो भी चीज़ आप डिस्कस करना चाह रहे हैं, आपको ये प्रोजेक्ट क्यों लेना चाहिए, मैं वो प्रोजेक्ट क्यों ना ले लूँ, मैं 5 करोड़ में ये क्यों ना ले लूँ, मैं 5 करोड़ में M3M का मैंशन क्यों ना ले लूँ, मैं स्मार्ट वर्ल्ड क्यों ना ले लूँ, मैं पूरी क्यों ना ले लूँ, है ना, या गोदरेज का ही जेनिथ है, वो तो खैर ख़त्म है, क्योंकि टावर 8 उसका लास्ट टावर है। मैंने अभी रिसेंटली वीडियो बनाया था, तो उसमें यूनिट्स ही बहुत कम बची हुई हैं, लेकिन वो 4 करोड़ के आसपास, 3.25 करोड़ के आसपास की चीज़ है। ये एक अलग चीज़ आती है, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे के ये दिल्ली से इतना करीब। अब जब मैंने बोला आपको कि 3.5 किलोमीटर में शोभा सिटी से आया हूँ, मतलब मैं दिल्ली बॉर्डर से सिर्फ 3.5 किलोमीटर आया हूँ। तो दिल्ली बॉर्डर से सिर्फ 3.5 किलोमीटर, जो लोग द्वारका में रहते हैं, जो लोग दिल्ली के बिल्कुल करीब रहना चाहते हैं, उन लोग के लिए प्रोजेक्ट है, और एक अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट और बेहतरीन प्रोजेक्ट होगा। गोदरेज कोई चीज़ ला रहा है तो अल्ट्रा लेवल ही चीज़ लाएगा, शोभा सिटी की टक्कर की चीज़ लाएगा, और आप लोग भी बहुत वेट कर रहे थे उसका। बस इतनी सी बात करनी थी आपसे, और इस नंबर पे आपको मुझे कॉल करना है, या #Godrej103 आप लिख देंगे, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, Godrej103 आप लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे आप इसमें इंटरेस्टेड हैं। और बहुत सारे सवाल आपके होंगे जो मैं आपको जवाब दूंगा, और चेक के बारे में बताऊंगा कैसे आप इसके चेक दे सकते हैं, कैसे आपको इसमें अच्छी यूनिट मिल सकती है, वो सब बातें करेंगे ऑन कॉल। इतनी सी बात करनी थी आपसे। आप मिलते हैं ऐसी किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में, तब तक के लिए टाले हो।